हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मां मंगला गौरी का दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं, मां मंगला गौरी का दर्शन कराते हैं। बनारस की सकरी से गलियों से होते हुए गुजरते हुए माँ के मंदिर के पास चल रहे हैं। माँ के जितना ही चमत्कारी मंदिर भी है, उतनी ही चमत्कारी माँ की कथाएं भी है। माँ मंगला गौरी का आप लोगों को दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि माँ मंगला गौरी का दर्शन करने से मांगलिक दोष जो कुंडली में होता है वो टल जाता है और यहाँ पे सभी मनोकामनाएं 100% पूरी होती है। तो चलिए आप लोगों को हम मां मंगला गौरी दर्शन कराते हैं। और पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रसाद माँ के लिए, नारियल, चुनरी, सुहाग का सामान और कुछ मीठा, एक फल चाहे जो। वैसे आप नारियल लिए हैं तो फल की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें पूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब ये सब चीज़ें हम ले लेते हैं। लेने के बाद आप जब भी आएंगे आपको 130 से 150 तक सामान चढ़ाने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपकी श्रद्धा होगी आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारा सामान लेने के बाद अब मंदिर की तरफ चलते हैं। वैसे हम पहले मंदिर की तरफ चलने से पहले हम आप लोगों के मंदिर की जो दीवारें हैं उसको पहले दिखा देते हैं कि यहाँ पर कितने अच्छे से माँ की सभी स्तुतियों बहुत अच्छे से लिखा गया है, दीवारों पर दर्शाया गया है, जो आपको सनातन धर्म का परिचय देते हुए नजर आएंगी। आप देख चुके हैं कि देखिए कितना प्यारा से लिखा हुआ है। तो अब चलिए हम चलते हैं अंदर की तरफ। पहले हम आप यहाँ पे माँ के चौखट को प्रणाम करते हुए फिर अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए माँ के चौखट पहले प्रणाम कर लेते हैं, फिर अंदर की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप अंदर की तरफ मेन गेट से आएंगे, आपके बाएं साइड पे बजरंगबली जी का मूर्ति स्थापित है। जो हनुमान जी की मूर्ति है ये रामदास जी द्वारा स्थापित किया गया है। तो आप बजरंगबली का पहले दर्शन करिए फ्रेंड्स। उसके बाद मंदिर जो बजरंगबली बाबा का मतलब मंदिर है, मूर्ति है, इनके ही सामने मार्तंड भैरव जी की भी मूर्ति है। तो आप लोगों को मार्तंड भैरव जी का भी दर्शन कराते हैं। तो रहे मार्तंड भैरव जी, आप लोग इनका भी दर्शन करिए। और माँ मंगला गौरी की बारे में भी आप लोगों को हम बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे। मंगला गौरी काशी के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में लोगों का अटूट आस्था है। यहाँ मंदिर पंचगंगा घाट पर काफ़ी ऊंचाइयों पर स्थित है। काशी के लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। कुंडली में मंगला दोष के निवारण के लिए भी लोग इस मंदिर में आकर माँ मंगला गौरी की प्रार्थना करते हैं। साथ ही जिनको संतान नहीं है उनको भी संतान की आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनको संतान होता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिस लड़के या लड़की की, तो उनका विवाह भी हो जाता है। परंपरा के अनुसार ये मंदिर में काशी, जैसे कि जो स्कंद पुराण है, काशी खंड है, उसमें मंदिर का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान सूर्य ने पंचगंगा घाट पर एक शिवलिंग जो है स्थापित किया था और एक मूर्ति बनाई थी और स्थापित किया था। भगवान शिव की प्रार्थना में लीन हो गए। और आप लोगों को हम जो मंगला गौरी माँ का दर्शन करा रहे हैं, इस मूर्ति का हमेशा दर्शन करने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि माँ का मुखौटा लगा हुआ होता है। आज नहीं लगा है। जिस रूप में सूर्य भगवान ने माँ का मूर्ति को स्थापित किया था, आज उसी रूप का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान सूर्य की प्राचीन मूर्ति जिससे उनके द्वारा बनाई गई है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। और यहाँ शिवलिंग भगवान सूर्य द्वारा ही स्थापित की गई है और इनको गर्भस्थितीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को हम बता दें, जो भगवान सूर्य थे जब वो प्रार्थना में लीन हो गए भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती में, तो इतनी अधिक उनकी प्रार्थना की तीव्रता से इतनी अधिक गर्मी पड़ने लगी। जो जीव जंत प्राणी थे वो लोग गर्मी असहनीय हो गई और वो मरने लगे। चराचर जीव जगत में ठहराव आ गया। जब भगवान शिव और पार्वती माता को ये पता चलता है तो दोनों सूर्य भगवान के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान सूर्य ने अपनी आंखें खोली और देवी और पार्वती भगवान शिव को स्तुति गान शुरू कर दिया देखा जब सामने। तो इसके बाद जब पार्वती ने और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान सूर्य के कई दिव्य कामनाएं प्रदान किए और भगवान शिव ने भगवान सूर्य से ये कहा कि स्थापित की गई हुई मूर्ति आज से मां मंगला गौरी के नाम से जाना जाएगा। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ मां मंगला गौरी की पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। साथ ही अविवाहित लड़के लड़कियों का जल्द ही योग वर और योग वधु मिलेगा। निसंतान दंपतियों को संतान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंगला गौरी देवी की पूजा के लिए चैत मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि का काफी महत्व है। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण काशी खंड में मिलता है। मंगला गौरी के जो स्थान है पंचगंगा घाट पे कहाँ पर स्थित है आप लोग को भी बता देते हैं। पहले आप घाट का दर्शन कर लीजिए। गंगा जी इस समय बहुत बढ़ी हुई है। 24/34 में पंचगंगा घाट का स्थान स्थित है। वाराणसी के चौक इलाके से आप मंदिर पैदल आ सकते हैं, मैदान से भी पैदल आ सकते हैं। जब आप काल भैरव दर्शन करने आते हैं वहाँ सकरी गलियों को पकड़ते हुए आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। माँ के गुंबज का दर्शन करिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव फ्रेंड्स।